नमस्कार दोस्तों, आपकी रमनीका द्विवेदी आपका वेलकम करती है एक और रोमांचक स्टोरी में। आज हमारे पास एक जबरदस्त खबर है। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 9 महीने बाद अंतरिक्ष से धरती पर वापस लौट आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सुनीता विलियम्स कौन है। वो नासा की एक एस्ट्रोनॉट हैं और भारतीय अमेरिकी मूल की हैं। उनकी गिनती दुनिया के सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों में होती है। उन्होंने अपने करियर में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चलिए अब सुनीता विलियम्स की जिंदगी के सफर की एक अनोखी यात्रा पर चलते हैं। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को युगांडा में हुआ था। उनके पिता भारतीय थे और उनकी मां स्लोवेनियाई थी। सुनीता का परिवार बाद में अमेरिका चला गया, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। सुनीता विलियम्स ने 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री ली। 1998 में नासा ने पहली बार सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में चुना था। उन्होंने 2 साल तक ट्रेनिंग ली और फिर अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हो गई। सुनीता ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा साल 2006 में की, जब उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने के लिए स्पेस शटल डिस्कवरी पर उड़ान भरी। उन्होंने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा में 195 दिन अंतरिक्ष में बिताए और इस दौरान उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग भी किए। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 322 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं और वो भी 2 अलग-अलग मिशनों के दौरान। स्पेस वॉक करने में महिलाओं में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज की गई है। अब बात करते हैं उनके ताजा मिशन की। इस बार सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट पायलट थी, जबकि बुच विलमोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर आना था। इस मिशन के लिए बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट 5 जून 2024 को रात 8:22 पर एटलस वी रॉकेट के जरिए लॉन्च हुआ था। स्पेसक्राफ्ट 6 जून को रात 11:03 पर स्पेस स्टेशन पहुंचा था। इसे रात 9:45 बजे पहुंचना था, लेकिन थ्रस्टर में परेशानी आ गई थी। इस मिशन का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता साबित करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली भी उड़ाना था, लेकिन बोइंग के मिशन के दौरान 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टरों में से 5 फेल हो गए थे। 25 दिनों में 5 हीलियम लीक भी हुए। हीलियम प्रोपेलेंट को थ्रस्टरों तक पहुंचाने के लिए बहुत अहम है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट के सुरक्षित रूप से लौटने पर चिंताएं थीं। डेटा का विश्लेषण करने के बाद नासा ने फैसला किया कि स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट सुनीता और बुच विलमोर को वापस लाने के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए वो अंतरिक्ष यात्रियों के बिना ही स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को 6 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर वापस ले आया। स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के वापस पृथ्वी पर आने के 6 महीने बाद 15 मार्च 2025 को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्रू 10 मिशन लॉन्च किया। 16 मार्च को ये एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन पहुंच गए, जो सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को वापस लेकर आए। आज सुनीता विलियम्स अपने शानदार मिशन को पूरा करके पृथ्वी पर वापस लौट आई हैं। लगभग 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद वो हमारे लिए कीमती डेटा, अनुभव और अद्भुत कहानियां लेकर आई हैं। उनके स्पेसक्राफ्ट की अमेरिका के फ्लोरिडा में लैंडिंग हो गई है। हालांकि यहाँ एक सवाल और भी है कि क्रू 10 मिशन को इतनी देरी से क्यों भेजा गया? पहले भी भेज सकते थे, 9 महीने क्यों लग गए? तो इसका जवाब दिया था स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने। पिछले साल मस्क ने सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को समय से पहले घर वापस लाने में मदद की पेशकश की थी, लेकिन उनका दावा है कि बाइडेन प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। फॉक्स न्यूज के होस्ट सीन हैनिटी के साथ एक इंटरव्यू में मस्क ने कहा उन्हें राजनीतिक कारणों से वहां छोड़ दिया गया, जो अच्छा नहीं है। अब सवाल यह है कि सुनीता विलियम्स के लिए आगे क्या है? क्या वो एक मिशन की तैयारी करेंगी या एक
नए एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग देने में मदद करेंगी, ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि अभी 1 साल तो सुनीता विलियम्स को पूरी तरह नॉर्मल होने में लग सकता है। दरअसल धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज शारीरिक और मानसिक तौर पर नॉर्मल जीवन में आना होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने समय तक अंतरिक्ष में रहे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को जिन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है उनमें से ये शामिल हैं: हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी, नजर में कमजोरी, रेडिएशन का खतरा, स्पेस सिकनेस का खतरा, रेड ब्लड सेल्स का खतरा। दरअसल ज्यादा वक्त तक जीरो ग्रेविटी में रहने की वजह से एक एस्ट्रोनॉट का दिमाग यहां तक सोचने लगता है कि उन्हें पैरों की जरूरत है ही नहीं। ऐसे में वापस आकर पृथ्वी के वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना चैलेंजिंग होता है। इसलिए डॉक्टर और फिजिकल एक्सपर्ट से रिकवरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सुनीता विलियम्स एक प्रेरणादायक महिला हैं, जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्हें एक सच्ची अंतरिक्ष यात्री के रूप में माना जाता है और इतिहास के पन्नों में भी उनका नाम बड़े ही अदब से लिया जाएगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। आपको सुनीता विलियम्स की ये अविश्वसनीय यात्रा कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। सायोनारा, नमस्कार।